संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय अध्यात्म के 4 स्तर भाग 10। सृष्टि का पहला पुरुष अव्यय पुरुष कहलाता है, जिसकी गीता में विस्तार से चर्चा हुई है। कृष्ण ने स्वयं को अव्यय पुरुष बताया है। अव्यय पुरुष ही आगे अक्षर और क्षर पुरुष का निर्माण करता है। अव्यय से अक्षर, प्राण और अक्षर से क्षर सृष्टि। माया का ऊर्जा रूप भी महामाया और प्रकृति रूप में आगे बढ़ता है। पुरुष आत्मा के रूप में आगे बढ़ता है, माया आवरण रूप में। अव्यय पुरुष को मूल आत्मा रूप कहा है और प्रकृति की हर सृष्टि के मूल में रहता है। इसी में हमारा मूल मन होता है। प्रकृति रूप माया के आते ही आत्मा और जीव भाव अलग हो जाते हैं। इस जीव भाव पर प्रकृति के तीनों ही गुणों के आवरण चढ़ जाते हैं। मन और बुद्धि दोनों आवृत हो जाते हैं। जीवात्मा तथा प्रकृति के अनुरूप ही हमारी आकृति बन जाती है। वैसा ही व्यवहार हमारे मन और बुद्धि करने लगते हैं, जबकि शुरू में यह शुद्ध रूप में होते हैं। हमारे पिछले कर्म फलों का प्रकृति के निर्माण में योग रहता है। सृष्टि में 2 ही तत्व होते हैं, पदार्थ एवं ऊर्जा, मैटर एवं एनर्जी। संपूर्ण सृष्टि इन्हीं का विस्तार है। पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, ऊर्जा को भी पदार्थ में बदल सकते हैं। पदार्थ ही हमारी अर्थ सृष्टि है। माया का महालक्ष्मी रूप इसे आगे बढ़ाता है। ऊर्जा पदार्थ के स्वरूप, विस्तार, संरक्षण और विघटन रूप में कार्य करती है। ऊर्जा का एक रूप शब्द वाक भी है। महासरस्वती रूप माया इसका संचालन करती है। शब्द वाक, मंत्रोच्चार आदि से अर्थ सृष्टि का निर्माण हो सकता है। ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञों का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। प्रकृति में सत्व गुण सबसे मूल और प्रधान तत्व है। सत्व मन को ही महन मन कहा है। यही अहंकृति, प्रकृति और आकृति को व्यवस्थित रखता है। सत्वम लघु प्रकाशकम। केवल सत्व गुण के सहारे ही व्यक्ति सूक्ष्म में प्रवेश कर सकता है। ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा। सत्व गुणी बुद्धि ही प्रज्ञा कहलाती है और ऋत भाव को समझ सकती है। ऋत भाव सदा परिधि और केंद्र से मुक्त होता है, जैसे वायु, जल। हमारी सृष्टि अक्षर सृष्टि है। अक्षर पुरुष में 5 प्राण होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि और सोम। ब्रह्मा की प्रकृति है प्राण रूप धारण करना। यह जीव आत्मा की प्रतिष्ठा बनता है। विष्णु की प्रकृति है आप रूप क्षुधा। क्षुधा अस्नाया अथवा भूख। विष्णु ही यज्ञ है। पोषक रूप में जीव को अन्न ला लाकर देता है। इंद्र की प्रकृति छंद रूप है, स्थान का अवरोध करने वाली। सोम की प्रकृति पशु रूप अन्न है। यहाँ अग्नि की प्रकृति गतिमान लक्षण अन्नाद है। ये 5 प्रकृति रूप हमारे जीवन को चलाते हैं। चूंकि हर एक के अनेक भेद होते हैं, अतः अनंत सृष्टि का निर्माण होता है। अहंकृति, प्रकृति और आकृति में चूंकि प्रकृति ही गतिमान है, अतः जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिखाई देती है। व्यक्तित्व परिवर्तन के लिए इसी का संक्रमण किया जाता है। सत्व गुण बढ़ने पर आसुरी भाव घटते हैं। लंबी बीमारी को भी व्यक्ति विकास के लिए उपयोगी बना लेता है। तमोगुणी व्यक्ति श्रेष्ठ स्थिति में भी पातक बन जाता है। भ्रष्ट और भोगी उच्च अधिकारी इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। वे विकास का मार्ग नहीं ढूंढते, गिरना ही उनको विकास लगता है। जैन कर्मवाद के अनुसार आगे के जन्मों के कर्मों को भी इसी जन्म में भोग लेने की अवधारणा है। प्रज्ञा पुरुष सूक्ष्म स्तर पर इन प्रक्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं। वे स्थित प्रज्ञ भी होते हैं। वर्तमान कर्म भी निष्काम भाव से करते हैं, ताकि नए बंधन नहीं बने, पुराने खुलते जाएं। उपासना भी प्रकृति का संक्रमण ही है। जप में स्पंदनों की जो पुनरावृत्ति होती है, उससे प्रकृति का ही संक्रमण होता है। प्रकृति माया है, पुरुष गतिमान नहीं है। प्रकृति ही गतिमान तत्व है। ब्रह्मा नहीं, सरस्वती गतिमान है। विष्णु नहीं, लक्ष्मी गतिमान है। शिव नहीं, योग माया गतिमान है। प्रकृति ही आवरण है। सृष्टिगत आवरणों के अलावा व्यक्ति स्वयं भी नित्य नए आवरण चढ़ा लेता है स्वयं पर। माया ही कामना है। कामना स्वयं आवरणों का जाल है। अंतहीन कामनाओं का जाल उम्र भर व्यक्ति को घेरे ही रहता है। कामना को ही क्षुधा कहते हैं। इसी से तृप्ति और तृष्णा के भाव जागृत होते हैं। इसी से नित्य नया ग्रहण करने दौड़ता है व्यक्ति। इसी से संग्रह या परिग्रह की शुरुआत होती है। यही ईर्ष्या,
मोह, राग द्वेष का कारक भी बनती है। इसी में जीवन के सारे द्वंद्व रहते हैं, सारी मर्यादाएं टूटने के निमित्त बनते हैं। इसमें सारा कार्य व्यक्ति की दृष्टि पर निर्भर करता है। सकारात्मक भाव अथवा सात्विक दृष्टि जीवन को ऊपर उठाने का कारक बनती है। नकारात्मक भाव अथवा तामसी प्रकृति नीचे गिरने का निमित्त बनती है। इस दृष्टि का निर्माण वातावरण पर बहुत निर्भर करता है। जीवन में यही सत्संग का महत्व है। नकारात्मक वातावरण से बचाता है, सकारात्मक भाव में प्रतिष्ठित करता है, जीवन में शुद्धता के मार्ग खोलता है। प्रकृति में सहज परिवर्तन का मार्ग है। न शिक्षा की जरूरत पड़ती है और न ही गहन अभ्यास की। समय के साथ प्रकृति स्वयं बदलती चली जाती है और पुरुष के साथ एकाकार हो जाती है। प्रकृति ने मानव जाति का सृजन पुरुष और स्त्री के रूप में किया है ताकि वे एक दूसरे के पूरक बनकर रहें तथा विकास के क्रम को आगे बढ़ाएं। ने मानव जाति को अन्य जीवधारियों की तुलना में अतिरिक्त बौद्धिक संपदा देकर विशेष रूप से अनुग्रहित किया है। पुरुष और स्त्री को एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न किंतु एक विशेष जैविक शरीर रचना में ढाला है। दोनों ही बुद्धि संपन्न हैं, किंतु इसको संचालित करने की उनकी मूल वृत्ति भिन्न भिन्न है। दोनों में ही भावात्मक क्षमता विद्यमान है, किंतु उसकी गहराई और घनत्व एक समान नहीं है। पुरुष ही भावी पीढ़ी का सर्जक होता है। ये उसी के बीज हैं जो नई पीढ़ी के सृजन हेतु आगे बढ़ते हैं। फिर वह अपने बीजों को किसी भी आंगन में फेंक कर उनको अपने भाग्य भरोसे किस प्रकार छोड़ सकता है। यह उसका कर्तव्य है कि वह समाज की शक्तियों से, धूप, हवा और मौसम से अपने आंगन की रक्षा करे। इसलिए यह जरूरी है कि या तो आंगन का चुनाव कतिपय विशेषताओं के साथ हो या फिर बीज बोए ही नहीं जाएं। दूसरी ओर एक स्त्री संपूर्ण रूप से पुरुष की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक उन्नति के लिए उत्तरदायी होती है। वह उसको अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी दिशा में मोड़ सकती है। वही नए समाज की सृजनहार है। इसके लिए उसको न किसी को दोष देने की आवश्यकता है और न किसी पर निर्भर रहने की। परिवार की कोई भी व्यवस्था उसके प्रभाव से अछूती नहीं रहती। वह जैसे चाहे वैसे ही विचार वह अपने परिवार में पनपा सकती है, किंतु आज इनमें कुछ भी नहीं हो रहा है। दोनों ही पक्ष अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, जबकि दोनों ही इसका मूल्य भी चुका रहे हैं। पुरुष इस परिवर्तन में मूक भाव से भागीदारी निभा रहा है, जबकि स्त्री आक्रमणशील बनी हुई है। उसने सामाजिक संप्रेषण को और जटिल बना दिया है। इस परिवर्तन के पक्ष और विपक्ष में अनेक तर्कों के अंबार लग गए हैं। साहित्य और जनसंचार माध्यमों में इस परिवर्तन ने आज पर्याप्त स्थान घेर लिया है। हर कोई इस परिवर्तन को कार्यान्वित करने के लिए सरकार की ओर देख रहा है। विकसित देशों में तो समाज का ऐसा कोई स्वरूप ही नहीं होता। पुरुष और स्त्री दोनों ही भिन्न हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार दोनों में समानता नहीं होती। जिस प्रकार इस सृष्टि के निर्माण में अग्नि और जल मुख्य घटक होते हैं, ठीक उसी प्रकार पुरुष और स्त्री भी हैं। पुरुष सोम या जल है, जबकि स्त्री अग्नि है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं, प्रतिद्वंदी नहीं हैं। एक साथ मिलने पर वे सृष्टि की रचना करते हैं, जबकि भिन्न रहने पर विनाश करते हैं। इसमें दूसरे के बिना एक का कोई अर्थ नहीं होता।